नमस्कार दोस्तों, जिस चीज का आज से हजारों साल पहले आविष्कार हुआ था, आज वो चीज धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है। जी हाँ गाइज, वो है मिट्टी के बर्तन। तो ये कैसे बनाए जाते हैं उससे पहले ये जान लो कि ये किस चीज से बनाए जाते हैं। एक तो ये मिट्टी के द्वारा बनाए जाते हैं और दूसरी इसकी ये मशीन है मिट्टी के बर्तन बनाने वाली, जिसको हम चाक कहते हैं। आजकल ये सब कुछ इलेक्ट्रिक में बदल गया है। ये बटन दबाते ही मोटर ऑन हो जाती है और इस मोटर के द्वारा ही ये हमारा चाक चलता है, जिसके ऊपर हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और ये एक पुली के द्वारा अटैच हुआ होता है और ये बटन ऑफ करते ही साथ में मोटर ऑफ हो जाती है साथ ही। और ये इसका कुछ यहाँ पर आरपीएम लिख रखा है कि ये कितने वाट की है और ये कैसे चलती है और कितनी बिजली पे ये चलाई नहीं चाहिए हमें। और ये हमारा फुल साइज एक चाक है जो कि आज भी 2 बैरिंग के ऊपर टिका हुआ है। चलो अब हम बनाते हैं मिट्टी के बर्तन। सबसे पहले तो हमें एक मिट्टी लेनी होती है कुछ इस प्रकार से, इसको इसके ऊपर रखना होता है। और भाई आप भी वही फील करोगे जैसा कि मैं इसे बनाते समय फील कर रहा था। ठीक है गाइज, तो देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन। सबसे पहले तो हमें इस मिट्टी का शेप एक सर करना होता है, जमा सही बैलेंस में इस मिट्टी को लेकर आना होता है और इसको 2-3 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, जिससे ये मिट्टी बिल्कुल सेट और परफेक्ट हो जाए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। बर्तन के मतलब है कि हम इससे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मिट्टी के दीवे हो गए, बड़ा दीवा हो गया, या फिर जो ब्याह शादी में हम मटके यूज करते हैं वो भी हम इसी के ऊपर बना सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ी ही और ज़्यादा एक्सपर्ट का यूज होना चाहिए। और ये देखो भाई, ये बन गया है मिट्टी का एक दीवा जो कि हम दिवाली पर लगाते हैं। अब ये दीवा बना है। अब आपका सवाल होगा जहाँ पर हम बत्ती रखते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। उसे हम बनाते हैं 3 उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार से। और अब ये हमारा फुल एक दीवा तैयार हो गया। और ये भाई 1 रुपए का एक मिलता है आज भी, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 48 घंटों की मेहनत इसके पीछे लगती है। और भाई अभी तो ये सिर्फ बना है, इसको रंग भी होगा, फिर ये पकाया जाएगा और फिर ये बिकेगा कहीं बाजार में जाकर। चलो अब मैं बताता हूँ आपको बनाए कैसे जाते हैं, आपको सिखाता हूँ साथ में साथ। देखो, सबसे पहले हमें इसके ऊपर मिट्टी के पानी गिरना होता है। उसके बाद हमें मिट्टी को काटना होता है 2 आंगलियों की मदद से नीचे से। और ये इतनी मिट्टी हमें काटनी है जिससे हमारा एक छोटा दीवा बन सके जो हम दिवाली पर यूज करते हैं। और फिर हम हमारे चारों उंगली को बाहर की ओर रखेंगे और अंगूठे को अंदर की ओर, और इसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे जिससे ये हम आपका आकार ले ले दीवा। ठीक है, और ये बनकर तैयार हो गया आपका मिट्टी का दीवा। जी हाँ गाइज, और इसको हम धागे की मदद से काट देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये बन गया मिट्टी का दीवा। और चलो अब मैं आपको स्पीड में बनाकर दिखाता हूँ, आप इंजॉय करो भाई। अब मैं बनाऊंगा मिट्टी का कुछ बड़ा बर्तन, जैसे कि मिट्टी की कुल्हड़ी या फिर मिट्टी का हमें मटका कह सकते हैं, फुल साइज का। देखो अब कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले ये बन गया भाई हमारा एक मटका। सबसे पहले तो नहीं, इससे पहले दिए बना ली है। और अब ये मटका नहीं भाई, ये छोटे साइज की मटकी है जो कि आज त्योहारों पर, आगे जो त्योहार आएगा उस पर यूज होने वाली। बताओ ये कौन से त्योहार पर यूज की जाती है भाई, बताओ, आप कमेंट करके बताओ भाई। और अब ये इस पर मैं काटता हूँ डिजाइन, मतलब डिजाइन का मतलब थोड़ा इस पर ग्राफिंग हो जाएगी तो ये और अच्छा लगेगा गाइज। और इसको हम कुछ इस प्रकार से धागे की मदद से काट देंगे। और ये देखो भाई कितनी अच्छी हमारी मटकी बनकर तैयार हुई है। और इसके ऊपर जो डिजाइन की डिटेलिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर छप गई है। अब मैं बनाता हूँ कुछ, जो इसको पहले तो सेट कर लेता हूँ भाई, उसके बाद मैं बनाऊंगा। जैसे कि मैंने बहुत बारी देखा कि YouTube पर बहुत सारे लोग हैं जो बाहर वाले लोग हैं, वह मिट्टी का तो नहीं, वो चूना पत्थर का बनाते हैं। कुछ क्या बनाते हैं कि वो बनाते भाई कुछ मटकी बना देते हैं, फिर उसको काट देते हैं। चलो हम भी वही ट्रेंड यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बना ली एक मटकी, जो कि आप देख सकते हो भाई, ये ऊपर से छोटी दिख रही है, साइड में से ये कुछ इतनी बड़ी है भाई। और अब ये मटकी कटने जा रही है कुछ अलग तरीके से, जिसका जो कि भाई मैंने कई बारी YouTube पर ट्रेंड देखे हैं। मतलब लोग इसको काट देते बीच से और उस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। चलो देखते हैं क्या हमारी वीडियो पर भी मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो मैंने चाकू को रोक दिया है और अब मैं इसको धागे की मदद से कचर काट देता हूँ और कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ गाइज, अगर अच्छा डिजाइन बना तो लाइक जरूर करना। चलो करते हैं डिजाइन शुरू। देखो, सबसे पहले मैं इस धागे को एक साइड से पकड़ता हूँ
और फिर एक साइड से पकड़ता हूँ और फिर मैं इसको बीच से कुछ इस प्रकार से काट देता हूँ। और मुझसे एक गलती हो गई, क्योंकि मैंने ये जो मटकी है बहुत ज़्यादा पतली करती है, तो उसके कारण डिजाइन मुझे लगता है अच्छा नहीं बनेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो मैं इसको काट लेता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। ओ भाई ये थोड़ी दिक्कत हो गई यार, मैंने पहले ही कहा था ये पतली बन गई मेरे से, इसके कारण ये अपने आप ही मुस गई, डिजाइन करने से पहले ही ये बैंड हो गई है। तो मैंने इसके अंदर कम से कम 8-9 कट लगा दिए है और अब बारी है डिजाइन काटने की। देखते हैं कैसा डिजाइन निकलता है। ओ भाई अभी तक तो डिजाइन बहुत ही अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है भाई, गया गया बार गया रे भाई। लाइक कर दो, फिर भी माने तो बहुत लगी है इसमें भी, ठीक है। अरे भाई 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 गया रे, अब नहीं आएगा बाहर भाई, नहीं आएगा बाहर। देखो कितना अच्छा डिजाइन बना, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ बनता भाई, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा बना दिया यार हमने। और अब बारी इसमें और भी अच्छी ग्राफिंग करने की, ये देखो भाई। वैसे तो ये जो मिट्टी है अब ये खराब हो गई है, मतलब इसको फिर से तैयार करना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत ही होनहार और मतलब बहुत ही खतरनाक लड़का हूँ, तो इसके चलते मैं इसको फिर से कुछ नया आकार देने की कोशिश करता हूँ, जिसको थ्रू मैं इसको एक बड़ा हरा दीवा बना देता हूँ मिट्टी का। लेकिन उसके कारण इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये मतलब मोटा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण ये पकता नहीं है और अच्छे से पकेगा नहीं तो ये बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इसको बना तो देता हूँ और लेकिन फिर इसको मैं जल्दी ही ख़त्म भी कर देता हूँ। जैसे कि आज से हज़ारों साल पहले हमारे मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ था, ऐसे ही जैसे इसका आविष्कार तो हो गया फिर मैंने इसको मिटा भी दिया। ऐसे ही आजकल भाई आज की जो युवा पीढ़ी है वो मिट्टी का बर्तन या फिर मिट्टी का काम को कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई क्या काम है मिट्टी का, लेकिन मिट्टी के बर्तन के बिना हमारे गांव देहात में कुछ भी त्योहार या फिर कुछ भी घर में कोई भी फंक्शन आता तो वो नहीं भाई माना जाता मिट्टी के बर्तन के बगैर। शहरों का तो पता नहीं। तो अब मैं इसमें भी कुछ अच्छा डिजाइन काटने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई कैसे, पहले एक बनाता हूँ, फिर 2 एंड फिर 3। हम इसे चोंच कहते हैं, जहाँ पर हम बाती रखते हैं दीवे के अंदर। लेकिन ये कुछ खतरनाक ही बन गया है ना गाइज। तो अब मैं इसको और खतरनाक बनाने के लिए इसका आकार को कुछ ऐसा बना देता हूँ। कैसा? कुछ ऐसा। अब आप भी देखना, ये देखो भाई ये बन गया मिट्टी का खतरनाक वाला दीवार। मजाक कर रहे हैं गाइज, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मजाक बीच में चलने चाहिए। और भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, देखते हैं आगे मैं क्या बना पाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप भी शायद सीख गए होंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया तो भाई आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक दोबारा देख लो, आपको फिर से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो लाइक कर दो एंड चैनल को अपने को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी खतरनाक वीडियो एंड एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आपको हमारे चैनल के बगैर और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। तो सभी लोग अभी सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नहीं हो तो, ठीक है। तो चलते हैं, क्यों भाई इस छोटी ही वीडियो में बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो इसलिए यार एक लाइक तो बनता है। और आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है एक्सपेरिमेंट को लेकर या फिर किसी जुगाड़ को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर कि भाई ये चीज़ को हम करें तो भाई कैसे करें, अगर आपको आपके पास अगर संभव है करना तो आप खुद कर सकते हैं, वरना आप भाई मुझे कमेंट करो तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप जो कमेंट करोगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। तो आप कमेंट करो, देखते हैं हम आप आज क्या कमेंट करते हैं और हम क्या करते हैं, कुछ नया खतरनाक एंड धमाका। ठीक गाइज, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। और भाई एक बात और कहना चाहूँगा, मिट्टी के बर्तन को मत भूलो, क्योंकि ये आज से हजारों साल पहले चलाई गई एक ऐसी चीज थी जो कि शुरू में यही आई थी भाई, फिर बने हैं ये लोहा और कुछ और तो बाद में बना। सबसे पहले मिट्टी एंड पत्थर के ही बर्तन हुआ करते थे। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, चाहे आप AI या ChatGPT से भी पूछ सकते हैं ये बात। चलो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।